तो बच्चों हमने पिछली वीडियो के अंदर यानी पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में और एसआई जो यूनिट्स है और फंडामेंटल यूनिट है मतलब कि उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में देखेंगे कि इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे लेंथ की। तो आप पहले ही इन चीज़ों से परिचित हो चुके हो कि लेंथ की यूनिट क्या है, ठीक है। तो अब हमने इसको कैसे मापना है ये देखेंगे। जैसे प्राचीन समय में हम किसी भी तरीके से माप लेते थे, जैसे कोई कदमों के अनुसार मापता था कि 2 कदम रखे, 3 कदम रखे, ठीक है, या कोई किसी वायर के हिसाब से माप लेता था या किसी डंडे के हिसाब से माप लेता था कि इतने डंडे की जगह है। तो ये कुछ प्राचीन टाइम के हमारे मापने के तरीके होते थे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो लेंथ की आ चुकी है, ठीक है। तो उसके अनुसार ही हम मापेंगे। तो यही हमने यहाँ पर पढ़ना है। तो स्क्रूज goes a spirometer can be used to measure the length as less as to 10⁻⁻5 मीटर। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि हमने मेजर करनी है लेंथ बाय नॉट दिस रेंज, इस रेंज को छोड़कर, तो वी मेक यूज सम स्पेशलिस्ट इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो हम यूज करेंगे कुछ इनडायरेक्ट मेथड का। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है कि भाई कुछ डायरेक्ट मेथड है जिनका यूज हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल मीटर स्केल जिसकी लेंथ 10⁻³ से लेकर 10⁻² तक की है। तो वर्नियर कैलिपर है, इसके लिए हम जो यूज करेंगे वो कितने लग का यूज करेंगे, 10⁻⁴ मीटर की लेंथ को मेजर करने तक का, ठीक है। और एक स्क्रू गोज है, उसका यूज हम 10⁻⁵ मीटर तक के जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए हम करेंगे, ठीक। तो इनको छोड़कर कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है जिनका हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ को यूज करने के लिए। तो आपने सिर्फ यहाँ से लिखना है एक वर्नियर स्केल जो इस रेंज लग को मापती है, और जो दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया हमने स्क्रू गोज का, तो यानी स्पेरोमीटर का जो 10⁻⁵ मीटर तक मेजर करती है। अब यदि हमने लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है कि जो लार्ज डिस्टेंस है, जैसे कि डिस्टेंस है किसी प्लैनेट या स्टार की यानी किसी ग्रह की या तारे की, हम अपनी अर्थ से देख रहे हैं, तो कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली विद ए मीटर स्केल। तो हम एक मीटर स्केल के साथ तो नहीं माप सकते इतनी दूर, इतना लंबा तो मीटर स्केल हमारे पास है नहीं है कि हम यहाँ से माप लेंगे, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट मेथड है जो हमने यूज़ किया इसको मापने के लिए, पैरेलक्स मेथड, ठीक है। तो पैरेलक्स मेथड के अनुसार हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर पैरेलक्स मेथड के अनुसार क्या है बच्चों कि हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है मान लो, ठीक है। अब हम इसको एक आंख से बंद करके देखें तो हमें इसकी पोजीशन दिखाई दे रही है। अब दूसरी आंख से देखें तो इसकी पोजीशन दिखाई दे रही है कुछ अलग, ठीक है। यानी अब हम एक आंख से देख रहे हैं तो इसकी पोजीशन है कुछ इस साइड दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी से देख रहे हैं तो इस साइड दिखाई दे रही है ना। तो कुछ ऐसी कंडीशन हमारे पास बन जाती है। तो इस तरीके की जो कंडीशन बनती है उसे हम पैरेलक्स बोलते हैं। तो समझ में आई। आप कई बार देखते भी होगी कि एक आंख बंद करके आपको जो पोजीशन की स्थिति है वो डिफरेंट दिखाई देगी जब आप दूसरी आंख से उसको देखोगे, ठीक है। यानी एक बार एक आंख को बंद करोगे, एक बार दूसरी आंख को बंद करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो when you hold a pencil in front of you against some specific point on the background, तो यहाँ पर हमने कहा है कि आप एक पेंसिल को अपने सामने रखो, ठीक है, वो बैकग्राउंड पर, और उस पेंसिल को देखो। फर्स्ट थ्रो योर लेफ्ट आई, यानी अपनी लेफ्ट आई से राइट आई को बंद कर लो। देन आप देखो उस पेंसिल को राइट आई से, तब लेफ्ट को बंद कर लो। तो आप देखोगे कि जो पोजीशन है पेंसिल की वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑन द वॉल, ठीक है। यानी उस बिंदु के अनुसार, जैसे हमने ये बोला था कि ये कभी इस साइड है तो कभी इस साइड है, ठीक है। तो इस
नए यानी जो ये हमें हुआ प्राप्त हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलैक्स बोलेंगे। तो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द बेसिस, यानी एक बार हमें ये पॉइंट मिला यहाँ पर और एक बार यहाँ पर मिला, यानी ये इस तरीके की हम बात करें, ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है। तो जो ए और बी की जो डिस्टेंस है हम उसको उसकी क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे, ठीक है। तो इन दिस एग्जांपल द बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द आइज, और इस एग्जांपल में डिस्टेंस जो हमारी आंखों की होगी वो हमारी बेसिस कहलाएगी, ठीक। तो यहाँ पर पैरेलैक्स एंगल, ये हमारा पैरेलैक्स एंगल है, ठीक है। और जो यहाँ पर हमने इसकी जो डिस्टेंस निकालनी है वो बी अपॉन थीटा, यानी बी हमारी जो बेसिस है अपॉन थीटा एंगल है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं लार्ज डिस्टेंस। अब आपने बच्चों कुछ वैल्यू है वो याद रखनी है। साइज ऑफ प्रोटॉन का कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस का कितना होता है, 10⁻⁻14 मीटर। और साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम 10⁻⁻10। लेंथ ऑफ टाइपिकल वायरस 10⁻⁻8। और इसके साथ जो आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसकी दे रखी है 10⁻⁻7, ठीक। तो ये वैल्यू यानी आपको पहली 3 वैल्यू तो पक्की याद करनी है। अब कुछ यूनिट है, 1 फर्मिकॉन 10⁻⁻15 मीटर बोलेंगे, 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये इसकी वैल्यू होगी। लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होगी, ये होगी बच्चों, ठीक है। तो 1 पारासेक की वैल्यू ये होगी। तो ये कुछ यूनिट है जो लेंथ की यानी रेंज ऑफ लेंथ है वो आपने याद रखनी है और इनको अपनी कॉपी में भी लिख लेना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।